क्या आपने कभी सोचा है किसी इंसान के लिए प्यार ही सब कुछ होता है, लेकिन जब वही प्यार किसी और के लिए सिर्फ एक खिलौना बन जाए तो उसका अंजाम क्या होता है। ये कहानी है एक ऐसे पति की जो अपनी पत्नी से बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिसे वो अपनी जिंदगी मान रहा है वही उसकी मौत लिख चुकी है। और उसके बाद एक ऐसा ट्विस्ट आया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। आज की कहानी कोई कहानी नहीं, ये एक ऐसी सच्चाई है जो दिल को चीर देगी। एक ऐसा पति जो अपनी पत्नी से बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन बदले में उसे मिला दगा, धोखा और मौत। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये भरोसे का कत्ल था, प्यार का तमाशा था और इंसानियत का मजाक था। उत्तर प्रदेश के एक शहर राजनगर का एक आम सा घर। ये कहानी शुरू होती है रमेश सिन्हा से। 35 साल का एक सिंपल नौकरी पेशा आदमी। रमेश के घर में सब कुछ था, पैसा, इज्जत और एक सुंदर बीवी। लोग कहते थे किस्मत हो तो रमेश जैसी, पर किस्मत को किसने देखा है। रमेश के लिए अगर उसकी जिंदगी में कुछ बहुत खास था तो वो थी उसकी पत्नी नेहा। रमेश हर सुबह सबसे पहले नेहा के लिए चाय बनाता था। उसके बर्थडे पे केक नहीं, खुद अपनी तनख्वाह से छोटी सी गोल्ड रिंग गिफ्ट करता था। उसके हर मूड स्विंग पे एक चॉकलेट, हर गुस्से पे एक सॉरी और हर आंसू पे एक मैं हूं ना। नेहा हर वक्त बिजी रहती, सैलून, शॉपिंग, जिम। रमेश सोचता, क्या मैं अच्छा पति नहीं हूँ? शायद मैं उसे और प्यार दूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। पर उसे पता नहीं था उसका प्यार किसी और की आंखों में खेल बन चुका था। लोग कहते थे रमेश जैसा पति हर किसी को नसीब नहीं होता, क्योंकि रमेश जितना प्यार करता था अपनी बीवी से, जितनी केयर करता था, शायद ही कोई करता होगा। पर नेहा, वो कभी खुश नहीं थी। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट तो थी, लेकिन उसके दिल में था एक राज, एक दूसरा नाम, एक नया रिश्ता। रमेश के पास बहुत पैसा था, करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, बैंक बैलेंस था, लेकिन रमेश अपनी लाइफ में थोड़ा बिजी भी था, जिस वजह से वो ज्यादा घूम नहीं पाता था। लेकिन नेहा के शौक थे नाइट क्लब में जाना, पार्टी करना, ड्रिंक करना, एवरीथिंग। नेहा जिम जाती थी और जो वहां का जिम इंस्ट्रक्टर था विक्रांत, उसे पता था नेहा करोड़ों की मालकिन है, तो उसने नेहा को धीरे धीरे अपनी ओर अट्रैक्ट किया। धीरे धीरे बातें शुरू हुई, फिर दोस्ती बनी, फिर कॉफी, फिर नाइट्स आउट। और रमेश, उसे सिर्फ इतना पता था, मेरी बीवी बिजी है, शायद मैं बोरिंग हूँ। नेहा और विक्रांत का अफेयर छुप छुप के बढ़ता रहा। क्लब नाइट्स, होटल रूम्स, हिडन चैट्स। अब नेहा को विक्रांत से प्यार हो चुका था, और ऐसा प्यार कि वो उसके बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकती थी। वो विक्रांत से कहती थी कि मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। विक्रांत ने एक दिन कहा, तुम अपने पति को छोड़ो, मैं तुम्हें वो जिंदगी दूंगा जिसका तुम सपना देखती हो। एक दिन जब रमेश ऑफिस गया था, नेहा और विक्रांत एक कॉफी शॉप में मिले और वहां हुआ एक फैसला, अगर रमेश रास्ते में ना हो तो हम दोनों जिंदगी भर एक साथ रह सकते हैं। दोस्तों, जहां मोहब्बत खत्म होती है वहां से खौफ का किस्सा शुरू होता है। पहला प्लान बना रमेश को एक्सीडेंट जैसा दिखा के मार देना। दूसरा प्लान स्लो पॉइजनिंग। तीसरा प्लान घर के अंदर ही उसका गला घोट देना बिना किसी सबूत के। नेहा के चेहरे पे डर था, पर उसके दिल में था एक नशा आजादी का, विक्रांत का, क्योंकि विक्रांत ने उसे बहुत बुरा फंसा दिया था। दोस्तों, जब प्यार जहर बन जाता है तो इंसान सिर्फ प्रेमी नहीं रहता, वो एक कातिल बन जाता है। 13 अप्रैल 2019 रमेश अपना बर्थडे मना के घर लौट रहा था। हाथ में एक गिफ्ट बॉक्स था, नेहा के लिए एक छोटी सी डायमंड पेंडेंट। वो सोच रहा था, आज नेहा मुस्कुराएगी, मैं उसका हीरो बन जाऊंगा। लेकिन नेहा और विक्रांत ने उसके लिए तैयार की थी मौत की पार्टी। रमेश घर आया, कैंडल लाइट जल रही थी, टेबल पे रेड वाइन और नेहा एक रेड ड्रेस में कुछ ज्यादा ही खुश थी। उसने कहा, आज मैं तुम्हारे लिए सर्व करती हूँ। वाइन के ग्लास में विक्रांत ने मिक्स किया था स्लीपिंग ड्रग, और जैसे ही रमेश बेहोश हुआ, नेहा ने विक्रांत को बुलाया। दोनों ने मिलकर उसका गला दबा दिया। रमेश के चेहरे पे उस वक्त सिर्फ एक सवाल था, मैंने तुमसे इतना प्यार किया और मेरे साथ ऐसा क्यों? कुछ लोग सिर्फ साथ चलने के लिए नहीं, कत्ल करने के लिए मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। कहते हैं गुनाह एक वायरस की तरह होता है, एक बार इंसान के अंदर घुस गया तो या तो उसे बर्बाद करता है या उससे और बड़ा गुनाह करने के लिए उकसाता है। रमेश अब इस दुनिया में नहीं था। नेहा और विक्रांत ने सोचा, अब उनकी राह साफ है, ना कोई शक, ना कोई सबूत, बस एक मौत और 2 आशिक आजाद। जिन राहों पर प्यार का सफर शुरू हुआ था, अब उन्हीं रास्तों पर खून बहने लगा था। नेहा पुलिस के सामने रोती है, वो तो अचानक ही बेड पर गिरा, शायद हार्ट अटैक था। ड्रामा इतना असली था कि आस पड़ोसी तक कहने लगे, बेचारी नेहा, इतनी प्यारी पत्नी थी। पुलिस भी कहने लगी, कोई सबूत नहीं, नो फाउल प्ले। रमेश की मौत डिक्लेयर होती है नेचुरल कॉज। पर एक चीज नेहा भूल गई थी, क्राइम कभी खुद से साफ नहीं होता। वक्त आता है तो सबूत चिल्लाकर सच बोलते हैं। इंश्योरेंस क्लेम, घर, बैंक बैलेंस, सब नेहा के नाम। विक्रांत अब नेहा के घर में आने लगा। दोनों नए प्लान्स, नए सपने देखने लगे। एक ऐसा सबूत जो सब बदल देता है। रमेश के छोटे भाई का बेटा अंश, जो 14 साल का था, उस दिन घर के पीछे के कमरे में मोबाइल पर गेम खेल रहा था। रात को जब चीख सुनना और कुछ आवाज आई तो उसने दरवाजे के क्रैक से सब देखा।
विक्रांत का चेहरा, नेहा के हाथ और रमेश की निशब्द लाश। वो चुप रहा, लेकिन उसके दिमाग में वो रात एक टैटू बन चुकी थी। जो लोग समझते हैं कि उनका गुनाह कभी पकड़ा नहीं जाएगा, वो सबसे बड़े बेवकूफ होते हैं। 1 महीना बीत गया। नेहा और विक्रांत अब एक लग्जरी अपार्टमेंट में रहते थे। रमेश की इंश्योरेंस, घर और प्रॉपर्टी सब नेहा के नाम हो चुकी थी। करोड़ के एसेट्स, नए कपड़े, गाड़ी, क्लब पार्टीज। लेकिन नेहा को अंदाजा नहीं था, विक्रांत अब उससे नहीं, उसके पैसों से प्यार करने लगा था। अंश अक्सर स्कूल में कुछ चुप चुप सा रहने लगा था। उसे हर बार वही रात याद आती थी। एक दिन अंश ने चुपके से स्कूल के काउंसलर को सब बताया। काउंसलर ने पुलिस को कॉल किया। केस रीओपन हुआ और पुलिस ने जब सीसीटीवी, कॉल रिकॉर्ड्स और फॉरेंसिक टेस्ट दोबारा किया तो सबूत चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे ये मर्डर है और ये एक प्लानिंग थी। जब पुलिस ने नेहा से पूछताछ शुरू की, विक्रांत ने उसे समझाया, कुछ मत बोलना, मैं सब संभाल लूंगा। विक्रांत को अब शक था, कहीं नेहा ने सब कुछ सच बोल दिया तो सारी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस सब उसके हाथ से छूट जाएगा। तो उसने नेहा से सब कुछ अपने नाम करने का प्लान बनाया। एक दिन विक्रांत ने रात में नेहा के ग्लास में वाइन मिलाने की कोशिश की और जब नेहा ने उसे पिया तो नेहा को उसका नशा होने लगा था, लेकिन नेहा पूरे होश में थी। लेकिन विक्रांत को लगा नेहा नशे में है, तो विक्रांत नेहा से जबरदस्ती कागजों में साइन करवाने लगा। विक्रांत उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफर कर रहा था। ये सब देख के उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नेहा चीख उठी, तुमने मुझे सिर्फ पैसों के लिए यूज किया। विक्रांत बोला, रमेश के बाद तेरी बारी थी नेहा, पर तूने थोड़ा जल्दी सच पकड़ लिया। और उस रात जहां रमेश का खून हुआ था, वहीं नेहा को भी मार दिया गया, जिसके लिए नेहा ने अपने पति को भी मार डाला था। आखिर में उसी इंसान ने नेहा को अपने हाथों से मार डाला। पुलिस को नेहा की मिसिंग रिपोर्ट के 3 दिन बाद उसकी बॉडी एक अबेंडन फार्म हाउस के सेप्टिक टैंक से मिली। अंश की गवाही, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और बैंक ट्रांसफर डिटेल्स ने विक्रांत को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया। मीडिया चिल्ला उठा, एक पत्नी ने प्यार के लिए पति का कत्ल किया और उसी प्यार ने उसका कत्ल कर दिया। रमेश जैसा पति हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन नेहा जैसी पत्नी हर किसी को मिल गई तो सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्यार तभी तक खूबसूरत होता है जब तक उसमें वफादारी होती है। जब प्यार से ज्यादा पैसा, जिस्म और लालच आ जाए तो या तो प्यार मरता है या इंसान। अगर किसी इंसान ने तुम्हारे खुशी के लिए अपने सपने छोड़े हैं तो कभी उसके साथ ऐसा ना करना कि उसका भरोसा तो टूट जाए, क्योंकि प्यार तो हर किसी को मिलता है, लेकिन सच्चा प्यार करने वाला सिर्फ नसीब वालों को मिलता है। जैसे नेहा को मिला था, पर नेहा ने उस प्यार की कदर नहीं की तो नेहा के साथ भी वही हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी साइलेंट केस स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।